हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी के लिए जो है कुछ इम्पोर्टेंट सेशन करेंगे। ठीक है, क्लास 9 और 10 का जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक है उसका जो है हमने हाथ से लिखा हुआ नोट्स बनाया है और उससे आज हम लोग करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। कम से कम 5 मिनट आप देख लें, उसके बाद देखिए कि वीडियो कितना यूजफुल है या नहीं। तो चलिए हमको इसको शुरुआत में करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारा जो है इसका जो है विश्लेषण किया है और इसमें मैंने बहुत सारा मेहनत किया है। हर पॉइंट को मैंने लिखने का कोशिश किया है और आपको जो है ये पढ़ने के बाद जो है जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन लगता हो, ठीक है, उस कन्फ्यूजन को मैंने दूर करने का वहीं पे कोशिश किया है। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब होता है, नारा कब होता है, इस तरह का जो है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया कि लाल कुर्ती की का जो गठन किसने था, गैरिबल्डी ने किया। इसको इटली का तलवार भी बोलते हैं। एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। फिर ये लाल कुर्ती का जो है यहाँ से अगर भारत में पूछा जाए, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, इसे फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। फिर लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्रस्की ने किया था, ये लेनिन का दोस्त था। ठीक है, इस तरह से जो है एक क्वेश्चन से मैंने 4-4 5-5 निकाले हैं जो कि कन्फ्यूजन को पूरे तरीक़ा से दूर कर देगा और वहाँ पर जो है आपको हर एक स्टेप को याद करने में आसानी होगी। एक क्वेश्चन से आप एक से रिलेट करके जो है आप हर कड़ी को जोड़ते हुए याद कर सकते हैं। जिस तरह से पूछा है लाल खमेर सेना का जो है किसने किया था, तो कंबोडिया के राजा नरोत्तम सिंहानुक ने। ठीक है, तो ये कंबोडिया के राजा है। ठीक है, ये भी पूछा था कि नरोत्तम सिंहानुक का जो है कहाँ के राजा है, तो कंबोडिया के राजा है। ठीक है, अब देखिए फिर मैंने यहाँ एक क्वेश्चन फिर मैंने यहाँ ले लिया 1815 का वाटरलू। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें जो है कौन था ये मतलब जो इसमें इसके विरोध में, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के विरोध में कौन कौन चल रहे हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या हुआ था, तो वियना की संधि हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने इस संधि को किया था, उसका नाम क्या था, मेटरनिक था। और बूर्बो राजवंश को दोबारा क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। मेटरनिक की शुरुआत पूछ लेता कब से कब तक चला था, 1815 से 1848 तक। ये बच्चे वही समझ सकते हैं जो टेस्ट देते होंगे, ठीक है, और जो किताब पढ़े होंगे उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा मैंने क्या बता रहे हैं और कितना ये यूजफुल होने वाला है। फिर यहाँ मैंने फ्रांस जो है तो फ्रांस जब सीखता है तो पूरे यूरोप में सर्दी हो जाती है, ये किसने कहा था, मेटरनिक का। इस तरह से जो मैंने एक एक कड़ी को जो है मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा जो है 4-5 घंटा की मेहनत है जो कि आप देखेंगे। अगर आप एक एक पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, ठीक है, रिवीजन के तौर पे आप देख सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जर्मन राइट का निर्माण किसने किया था, यह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। सबसे पहले इसका जन्म पूछ लेता है, तो 1769 में हुआ था। इसको किस नाम से और जाने जाते हैं, तो लिटिल कारपोलर के नाम से जाने जाते हैं। और नेपोलियन संहिता कब आता है, तो 1804 में आता है। सिसिली गणराज्य का जो है स्थापना होता है, ठीक है, 1804 में ही। ठीक है, ट्रेफलगर का युद्ध कब होता है, तो 1805 में होता है। और वाटरलू का युद्ध कब होता है, तो 1815 में। दोनों जो युद्ध हुआ था, ये दोनों युद्ध पूछा जाता है। ट्रेफलगर का युद्ध, इस दोनों में जो है ये नेपोलियन बोनापार्ट क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में जो है अभी आगे और बताएंगे इसके। सेंट हेलेना द्वीप पर इसे भेज देता है और 1821 में जो नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। और ईरान का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो नादिर शाह को बोला जाता है। तो इतनी बात जो है नेपोलियन बोनापार्ट से जो है आपको याद रखता है। मेन कैंप की भी रचना जो है नेपोलियन का है। ठीक है, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड पूछ दिया जाए तो 1804 में। ठीक है, तो इतना बात जो है आप नेपोलियन से याद रखेंगे। इटली का एकीकरण चाहिए, देख लेते हैं। सबसे पहले इटली का एकीकरण कब हुआ, तो 1871 में हुआ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन करेगा। इटली का एकीकरण जो है इसमें जो है 4 व्यक्ति रहते हैं। और जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। ये भी 1871 में होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इटली का एकीकरण में इसका नाम बोलते हैं और जर्मनी का एकीकरण में इसका नाम बोलते हैं। ठीक है, एकदम कन्फ्यूजन को दूर करने का मैंने एक ही जगह लिख दिया। और इसके PDF के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इटली का एकीकरण जो है 4, यहाँ पर मैंने जो है कुछ स्पेलिंग जो है मैंने बहुत सारा जो है थोड़ा मोड़ा उल्टा जो है हिंदी इंग्लिश में कर दिया है। तो आपको वीडियो देखना है, एकदम ध्यान से देखना है और अपने वर्ड में जो है नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा आपको समझ में आए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 4 व्यक्ति कौन कौन थे, तो मेजनी था, गरिबल्डी था, विक्टर एमुलर था और काउंट कब्र था।
तो यहाँ पर 4 व्यक्तियों का नाम रखना है, मेजनी, गैरिबल्डी, विक्टर एमुलियन और काउंट काबुल। यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, मेजनी से आ जाता है कि यह इटली का मसीहा पूछ लेता है किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। इटली का जनक किसे कहा जाता है, तो मेजनी को कहा जाता है। इटली का पैगंबर किसे कहा जाता है, तो मेजनी का था। और देखेंगे मेजनी से यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी की थी। कब किया था, 1831 में किया था। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, तो मेजनी ने किया था, 1834 में किया था। ठीक है, यहाँ पर यूरोप देखिए, ठीक है, यूरोप में प आता है, प 4 की तरह लग रहा है, 1834 याद रखिए। ठीक है, कंफ्यूज मत करिएगा। इटली, फिर इटली में एल आ रहा है, ठीक है, एल से 31 याद रखिए। ठीक है, इस तरह से आप जो है कुछ ट्रिक लगा करके याद कर लीजिए, इटली, यूरोप। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे गैरिबल्डी से आ जाते हैं। गैरिबल्डी को जो लाल कुर्ती का गठन करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो लाल कुर्ती का जो स्थापना जो है ये गैरिबल्डी करते हैं। इसको इटली का तलवारी बोलते हैं। और ये पेशे से क्या रहता है, तो नाविक रहता है। आप अगर सेट देते हो तो जरूर आता होगा आपके ये। और दक्षिण इटली का एकीकरण किसने किया था, तो गैरिबल्डी ने किया था। इतना बात जो है आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सेशन है, जो कि सारा ये हमारा कवर होते जा रहा है। विक्टर एमुलियन के बारे में जानते हैं। ठीक है, विक्टर एमुलियन के बारे में यहाँ मैंने लिखा है, ये सार्डिनिया फिनलैंड का शासक था। ठीक है, विक्टर एमुलियन। और ये जो है इसका प्रधानमंत्री किसे बनाता है, तो काउंट काबुल को क्या करता है, ये प्रधानमंत्री बनाता है। और काउंट काबुल के बारे में क्या था, काउंट काबुल क्या था, कूटनीतिक से। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप सेट देते हैं जरूर आता होगा। ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, रक्त एवं लौ की नीति किसने अपनाई थी, तो ये बिस्मार्क ने अपनाई थी। अगर पूछा जाए भारत में जो है रक्त एवं लौ की नीति किसने किया था, ये जो शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत, उसमें ये बलबन था। और जर्मनी का एकीकरण जो है कौन करता है, 1871 में होता है, हम बता दिए हैं। युद्ध, अब देखिए 2 युद्ध में कन्फ्यूजन होता है, सेडान और सोडोवा का। ठीक है, इसलिए मैंने एक ही जगह लिखा है। सेडान का युद्ध क्या कब होता है, 1870 में होता है। और सेडोवा का युद्ध पूछा जाए तो 1866 में होता है। ठीक है, दोनों को जो है आप लिख लें। फ्रांस और पर्सा के बीच में होता है, इसमें पर्सा विजय होता है, फ्रांस हार जाता है। ठीक है, सीडान के युद्ध में किसके किसके बीच होता है, तो फ्रांस और पर्सा के बीच में होता है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट का युद्ध कब होता है, 1871 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जर्मनी का एकीकरण कब होता है, 1871 में होता है। जर्मनी के एकीकरण में किसकी संधि होती है, तो फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। ठीक है, और कौन सा युद्ध होता है, तो सेडान का युद्ध होता है। इतना बात जो है आप जर्मनी के एकीकरण से याद रखेंगे। और जर्मनी के एकीकरण कब होता है, बिस्मार्क करता है। ठीक है, बिस्मार्क। अब बार बार इसलिए बोल रहे हैं आप क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, याद हो जाए। पढ़ते तो सभी हैं लेकिन याद बहुत कम कर पाते हैं, और याद भी होता है तो एग्जाम में जाके कन्फ्यूजन में उल्टा सीधा लगाते हैं। तो जितनी बार आप वीडियो देखिए, जितनी बार आप सुनिएगा, जितनी बार पढ़िएगा, जितना टाइम दीजिएगा, आपको उतना जो कन्फ्यूजन दूर होगा और याद होगा। बिस्मार्क के क्या है, कूटनीतिज्ञ है। और इसने क्या, विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री, विलियम प्रथम जो रहता है पर्सा के शासक रहते हैं, विलियम प्रथम, वो कौन किसे प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो बिस्मार्क बनाते हैं। तो विलियम प्रथम कौन रहता है, तो पर्सा के शासक रहते हैं। ठीक है, इसने जो है प्रधानमंत्री किसको बनाया था, बिस्मार्क को बनाया था। ठीक है, अब आते हैं फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में क्या होता है, फ्रांस की क्रांति होती है। अब फ्रांस की क्रांति में नारा दिया जाता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का। और राष्ट्रीय दिवस जो है फ्रांस का कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। और अमेरिका का जो है राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 4 जुलाई को मनाया जाता है। और उस समय जो कौन सा वंश रहता है, तो बुर्बो राजवंश रहता है। जब क्रांति हुई थी तो उस समय जो राजा रहता है कौन रहता है, लुई 16 रहता है। ठीक है, इस तरह से मैंने 16 लिखा है। लुई सोलहवां रहता है। ठीक है, लुई सोलहवां रहता है। ठीक है, इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, मैं ही राज हूँ, मेरे शब्द ही कानूनी, किसने कहा था, तो ये लुईस 14 ने कहा था। इतना बात जो है आपको याद रखना है। हिगेल जो है किस देश के दार्शनिक रहते हैं, तो ये जर्मनी के दार्शनिक रहता है। ठीक है, हिगेल किस देश का दार्शनिक रहता है, जर्मनी का रहता है। कोसूद का संबंध किससे है, तो कोसूद का संबंध जो है ये पोलैंड से है। ठीक है, पोलैंड की कैपिटल कौन है, क्या होता है, तो वारसा। ठीक है, वारसा। और यहाँ पर हम बता दें कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको लगता है कि कहाँ से आ गया, तो वही सब ये मैंने लिया है जो आपको याद रखना है। ठीक है, हिगेल का किस देश के दार्शनिक है, तो जर्मनी के। और कोसूद का संबंध किससे है, तो पोलैंड से है। लाल कुर्ती गैरिबल्डी मैंने अभी बताया ऊपर में शुरुआत में, तो इटली के तलवार भी बोला जाता है गैरिबल्डी को। ठीक है, और पूछा जाए लाल कुर्ती का आंदोलन का जो भारत में किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। लाल सेना का ट्रस्किन है, ये लेनिन का दोस्त रहता है। और लाल खमेर सेना का कम्बोडिया के राजा जो है नरोत्तम सिन्हा होते हैं, उन्होंने किया था। तो इतने चीज़ जो है आपको याद रखना है। कि सम्मेलन में जो है जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि का जो को कम कर दिया गया था, तो लॉसने सम्मेलन। ठीक है, लॉस को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए लॉसले सम्मेलन आप याद रखेंगे कि किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को जो है कम कर दिया गया था, तो लॉसने सम्मेलन।
क्षतिपूर्ति मतलब कि ये जो हमेशा जो है युद्ध हुआ था, तो उसमें बहुत सारा जो है बहुत सारा जो हर्जाना लगा दिया जाता है, बहुत सारा जो जर्मनी पे थोप दिया जाता है, उसको करवाने के लिए सम्मेलन होता है। तो वो कौन सा सम्मेलन था? लॉक्सने सम्मेलन, उसमें जो है कम करवाया जाता है। 1815 के वाटरलू, ठीक है। ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों नाम एकदम ध्यान से याद रखिएगा कि वाटरलू के युद्ध में कौन से देश जो है थे। तो इस तरह से दे देता है नाम, ठीक है, एगो हटा देगा एगो रख देगा इस तरह से। तो ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। ये किसके किसके बीच होता है? नेपोलियन बोनापार्ट और ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के में। ऑस्ट्रेलिया मत है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। इसमें क्या होता है? वाटरलू के वियना की संधि होती है। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन रहते हैं जो इसको करते हैं? तो मेटरनिक करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक करते हैं, ठीक है। और बुरबुर राजवंश को दोबारा क्या कर दिया जाता, स्थापित कर दिया जाता। और मेटरनिक युग की शुरुआत कब से कब तक चलता है? 1815 से 1848 है। मेटरनिक की एक बात कही थी कि फ्रांस जब सीखता है तो पूरे यूरोप में सर्दी हो जाती है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो सभी को पता होगा, ठीक है। ये किसने बोला था? तो मेटरनिक ने कहा था। जिबरलिन क्या था? तो जिबरलिन जो है, जोबरलिन भी बोल सकते हैं, ठीक है, लिखा रहता है जोबरलिन, ठीक है। जोबरलिन क्या था? व्यापारियों की संस्था थी। और सेडोवा के युद्ध मैंने बताया है 1866 याद रखिए। सेडान का युद्ध 1871 याद रखिए। और फ्रैंकफर्ट की संधि याद रखिए 1871। तीनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक है। अब बहुत बच्चे जो सेडान और सेडोवा में कन्फ्यूज करते तो बहुत ध्यान से आपको क्या कर लेना है, याद करना है। सेडोवा 1866, सेडान 1871, लिख लीजिए दीवार पे, वहाँ पे चिपका दीजिए। इटली और जर्मनी एकीकरण के विरुद्ध इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन सा विरोध देश था? ये भी पूछ सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन रहते हैं? ड्यूक मेटरनिक रहते हैं। फ्रांस के 3 क्रांति याद रखना आपको। फ्रांस का क्रांति कब कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था, 1830 में था, 1848 में था। 1830 में जो है संवैधानिक राजतंत्र को जो है स्थापित किया गया था। मार्टिन लूथर किंग कौन रहते हैं? तो ये धर्म सुधारक रहते हैं। इन्होंने एक बात कहा था मार्टिन लूथर किंग ने कि प्रिंटिंग प्रेस जो है ईश्वर की महत्तम देन है, ठीक है। और प्रिंटिंग प्रेस के जो है इन्वेंशन कौन करते हैं? तो जेम्स गुटेनबर्ग करते हैं। और यहाँ पर बात करेंगे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। और एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चाइना को कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण किस देश के फलस्वरूप हुआ था? तो अभी मैंने बार बार बता रहे हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत किया गया था, ठीक है। सेडान का युद्ध कब होता है? 1870 में होता है, ठीक। सेडोवा का युद्ध कब होता है? तो 1866 में होता है। और किसके किसके बीच हुआ था? तो पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक। पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। इसमें पर्सिया जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाता है? हार जाता है। क्रीमिया के युद्ध याद रखिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। रूस और भारत से ब्रिटेन के बीच में होता है। क्रीमिया के युद्ध 1854 में होता है, ठीक है। क्रीमिया के युद्ध कब होता है? तो 1854 में होता है। क्रीमिया का युद्ध 1854 याद रखिए, रूस और ब्रिटेन के बीच। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये यूनान का, ठीक है। किस देश का जो है ये किस देश का जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहता है? तो यूनान का। यूनान देश का जो है ज्ञान विज्ञान जो है उपयोगी रहता है। 1829 में जो है एंड्रोनोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ये तुर्की और रूस के बीच जो है एंड्रोनोपोल की संधि होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड्रोनोपोल की संधि कब हुई थी? तो 1829 में किया गया था। किसके किसके बीच हुआ था? तुर्की और रूस के बीच में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से जो है कभी कभी क्वेश्चन में जो है बस एक ही नाम देगा, तुर्की देगा, ठीक है। एंड्रोनोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो रूस का नाम हटा रहता है तो तुर्की टिक लगाइएगा, ठीक है। अब आता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था। कब हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? तो 1838 में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चार्टिस्ट आंदोलन पूछ लेता है कब हुआ था? तो लंदन में 1838 को हुआ, ठीक है। समाजवाद और साम्यवाद, ठीक है, ये आप दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे। समाजवादी का बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। और साम्यवादी का बाइबल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। तो दास कैपिटल को जो है किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। कब लिखा था? 1867 में, ठीक है। डेट याद रखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है तो डेट पूछेगा भारी बना के, ठीक है। कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को होता है। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रिगर नगर में होता है, ठीक है। जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रिगर नगर नहीं लिखे हैं, ठीक है, ट्रिगर नगर लिख लीजिएगा। और याद रखिए 5 मई 1818 को होता है। शादी जो होता है ये जेनी के साथ होता है। इसकी बचपन की दोस्त रहती है जेनी, उसके साथ जो है कार्ल मार्क्स का
शादी हो जाता है। और किताब लिखे थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, जिससे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, साम्यवादी का घोषणा पत्र किसने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। किसके साथ मिलकर किया था, लिखा था, ये इसके दोस्त है फ्रेडरिक एंगल, उसके साथ मिलकर जो है ये किताब लिखे थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हिंदी में लिख के बोलता है साम्यवादी की घोषणा पत्र किसने लिखे थे, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल दोनों मिलकर लिखे थे। अगर आप ऑप्शन में कार्ल मार्क्स तो कार्ल मार्क्स ही लगाइएगा, अगर ऑप्शन में रहे कार्ल मार्क्स फ्रेडरिक एंगल ए बी भी रहता है, ठीक है, इस तरह से तो आप दोनों लगा दीजिएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जो है, और एक उपवृक्ष में से एक से अधिक भी रहता है, ठीक है, तो वो भी लगा सकते हैं अगर दोनों का नाम रहे तो। वैज्ञानिक समाजवाद का जो है किसने लिखा था, तो ये कार्ल मार्क्स ने लिखा था। वर्क संघर्ष के जो है ये भी कार्ल मार्क्स, ठीक है। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बेरियों के अलावा, ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये कथन पूछ लिया जाता है तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था, ठीक है। ये सारी बातें जो है आपको एससीईआरटी बुक में लिखा रहता है, और बार बार ये सभी क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं और पूछा जाता है, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रचयिता कौन है, तो रूसो हैं, ठीक है, पर ये फ्रांस के दार्शनिक है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने था, रूसो ने लिखा था, ठीक है, और ये फ्रांस के दार्शनिक रहते हैं। ये पूछा जाता है कि कौन कहाँ का रहता है, ठीक है। अभी मैंने आगे बताया सभी दार्शनिक का नाम लिखा और कहाँ से क्या कौन थे वो भी मैंने लिखा हुआ है। पूरा कन्फ्यूजन आपको जो है एक क्वेश्चन में दूर करेंगे। बोल्शेविक दल का नेता कौन रहता है, तो लेनिन रहता है, यहाँ डायरेक्ट तो खूब पूछा जाता है। और मेनिस्विक दल का नेता कौन रहता है, केरेंस्की रहता है, ठीक है। तो बोल्शेविक दल का पूछा जाए तो लेनिन, ठीक है। किसने अप्रैल थीसिस दिया था, तो लेनिन ने दिया था। नई आर्थिक नीति कब आई थी, तो 1921 में था। यही क्वेश्चन जो पीपीएससी जो है पूछता है। इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1927 में हो जाती है, ठीक है। रूस का शासक किसे बनाया जाता है, रूस का शासक कौन है, तो स्टालिन को जो है आधुनिक रूस का निर्माता कहा जाता है। स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्टील मैन कहा जाता है, ठीक है। इंडिया नहीं बोले हैं, ठीक है, स्टील मैन सीधा याद रखिए किससे बोला जाता है, स्टालिन को कहा जाता है। आधुनिक जो है विश्व का आधुनिक युग का निर्माता, ठीक, आधुनिक रूस का निर्माता जो स्टालिन को कहा जाता है। फौलादी पुरुष भी स्टालिन को कहा जाता है, ठीक है। लेनिन के बनने के बाद जो है ये स्टालिन आए थे। लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हो जाती तब स्टालिन आते हैं, ठीक है। तो इतना बात जो है आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जो है केंद्र जेना विश्वविद्यालय का कहाँ स्थापित किया गया था, तो जर्मनी में किया था। ड्यूमा का गठन, पहले रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है, याद रखिए। रूस की संसद को क्या कहा जाता है, तो ड्यूमा कहा जाता है। ड्यूमा का गठन कब होता है, तो 1905 में होता है। खूनी रविवार भी कब होती है, तो 1905 में होती है, ठीक है। इतनी बात जो है आपको याद रखना है। पोस्टडम की घोषणा का उद्देश्य क्या था, ठीक है। ये पोस्टडम क्या होता है, तो जापान पर जब आत्मसमर्पण करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टडम बोलते हैं, ठीक है। ये बात को याद रखिए, ठीक है, कीवर्ड है, पूछ लीजिएगा पोस्टडम का मतलब क्या होता है, तो जापान का आत्मसमर्पण जो है पोस्टडम बोलते हैं। किस संधि के तहत जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध के बाहर हो गया था, तो ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 में होती है, जिसमें जो रूस जो है बाहर हो जाता है, ठीक है। रूस अपने खुद गृह युद्ध उसमें चल रहा था और ये खुद पड़ता है युद्ध में, सोचता है हम इतने जो हैं इतना अति हो गए हैं, हमको युद्ध से बाहर लेना है। तो किस संधि के तहत पूछा जाता है, किस संधि के तहत जो है रूस जो है बाहर होता है प्रथम विश्व युद्ध से, तो ब्रेस्ट-लिटोव की संधि के साथ, ठीक है। और 1918 में होता है ये, ठीक है। कौन करता है, तो लेनिन करते हैं। और कब कर, जर्मनी में करते हैं, ठीक है। जर्मनी से किया था अलग, ठीक है, जर्मनी से अपने आप को क्या करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है, लेनिन करते हैं। किस समुदाय ने जो है ब्रुसेल्स में बहुमत दल का गठन किया था, ठीक है, तो डच भाषा समुदाय ने जो है ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था। यूरोपीय संघ की स्थापना कहाँ होती है, तो ब्रुसेल्स में होती है। नाटो संघ का जो है कहाँ है हेडक्वार्टर, तो ये भी ब्रुसेल्स में है। तो इतना बात जो है आपको याद रखना है, ब्रुसेल्स से यूरोपीय संघ, नाटो, और किस समुदाय ने जो है ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था, तो डच भाषी समुदाय ने। तो ये क्वेश्चन तो बहुत अलग है, लेकिन यह वाला जो आपके हिस्ट्री में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन रहता है, तो ये रूस, ठीक है, समाजवादी देश, ठीक है। समाजवादी मतलब होता है कि आपका कुछ नहीं, सारा चीज़ जो सरकार का, जैसे हमारे यहाँ रेलवे है, ठीक है, रेलवे हो गया, ठीक है, ये सारा चीज़ जो है जो सरकार का है, ठीक है। समाजवादी देश, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है, तो रूस है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, तो रूस में ही किया गया था। अब यहाँ देखिए 4 दार्शनिक है, चारों को आपको चारों पांचों का नाम याद रखना है। तो रॉबर्ट ओवन, ठीक है, सेंट साइमन, लुई बला और चार्ल्स फूरी, ठीक है। तो आपको रॉबर्ट ओवन से पूछा जाता है ये कहाँ के रहते हैं, तो ब्रिटेन के रहते हैं।
स्लोवेटोव ने कथन कहा था, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। किसने कहा था? तो रॉबर्ट ओवेन ने कहा था। इन्हें आदर्शवादी समाज का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को कहा जाता है। सेंट साइमन को जो है समाजवादी शब्द का पहले प्रयोग किसने किया था? समाजवाद के शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो सेंट साइमन ने किया था। सेंट साइमन ने किस वर्ड का पहले प्रयोग किया था? समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो सेंट साइमन ने किया था। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये तीनों कहाँ के थे? सेंट साइमन, लुई बला और चार्ल्स फूरिये, ये सभी कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। याद रखिए, फ्रांस के थे। सेंट साइमन, लुई बला, चार्ल्स फूरिये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और रॉबर्ट ओवन कहाँ का था? तो ये इंग्लैंड का था। ठीक है, ब्रिटेन का बोल सकते, ठीक है, ब्रिटेन का था। ये तीनों कहाँ के थे? फ्रांस के थे। एक और आता है कार्ल मार्क्स। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को, आदर्शवादी रॉबर्ट ओवन को, और समाजवादी शब्द का पहला प्रयोग सेंट साइमन ने किया था। ये सभी जो है सपना दिखाने वाले थे। ये इस तरह के बोलते हैं दुनिया ऐसा होगा वैसा होगा, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? यूटोपियन बोला गया। यूटोपियन लेखक में सारे आ जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सा है जो है यूटोपियन नहीं है। ठीक है, तो उसमें कार्ल मार्क्स का नाम रहता है, ये सब का भी रहता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स टिक लगा दीजिएगा, कौन नहीं है, इस तरह से बोले। यूटोपियन, ये भी क्वेश्चन है, यूरोपियन का मतलब क्या होता है? तो स्वप्नदर से, सपना दिखाने वाला। बस ये बोल देते हैं अपनी किताब में ये ऐसा होगा, देश ऐसा होगा, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन इनका बात सच हो जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का ये दिए थे कार्ल मार्क्स। ठीक है, युद्ध और शांति, वार एंड पीस जिसे बोला जाता है, किसने लिखा? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय जो वार एंड पीस की रचना की है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब? कार्ल मार्क्स का जन्म बता दिए है, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रिगर नगर में हुआ था। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में होता है। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। किसने किया था? बोल्शेविक का नेता कौन रहता है? तो लेनिन रहता है। वेस्टरलोव की संधि अभी मैंने बताया। ठीक है, 3 मार्च 1918 को होता है, जर्मनी और रूस के बीच। और प्रथम युद्ध से जो है रूस क्या करता है? ये बाहर हो जाता है। रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में होता है। ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब होता है? 1861 को होता है। और कार्ल मार्क्स कहाँ के रहते हैं? तो जर्मनी के। ठीक है, याद रखिए, कार्ल मार्क्स कहाँ के रहते हैं? जर्मनी के रहते हैं। रॉबर्ट ओवन कहाँ के रहते हैं? इंग्लैंड के रहते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, चार्ल्स फूरिये, लुई बला और ये सभी कहाँ के रहते हैं? फ्रांस के रहते हैं। ठीक है, तीनों अच्छे से आप नोट्स बना के लिखते रहें। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी? तो ये लंदन में होता है। ठीक, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में हुआ था। मदर के लेखक कौन है? तो मैक्सिम गोर्की। ठीक है, मैक्सिम गोर्की जो मदर के लेखक हैं। और वार एंड पीस के लियो टॉल्स्टॉय हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1827 में सेंट साइमन ने किया था। ठीक है, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो सेंट साइमन ने किया था। और कब किया था? 1827 में किया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब लिखा गया था? तो 1848 में लिखा गया था। और दास कैपिटल जो है ये 1867 में 1867 में लिखा गया था। ठीक है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो है लेखक को लेते हैं फ्रेडरिक एंगल और कार्ल मार्क्स। ठीक है, दोनों व्यक्ति का नाम याद रखिए, दोनों दोस्त रहते हैं। ठीक है, और दास कैपिटल का कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब देखें हिंद चीन और राष्ट्रवादी आंदोलन, इससे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि टॉपिक से ही कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं? तो बहुत बच्चा नाम से हिंदुस्तान लगा देगा, चाइना लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इनमें 3 देश आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जो हिंद चीन में राष्ट्र में आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को जो है एक जो है अक्षांश रेखा याद रखिए, 17वीं अक्षांश रेखा। ठीक है, याद रखिए, उसको क्या करती है? अलग करती है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को। और उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। ठीक, 1975 में। ठीक, 1975 में जो है इन दोनों का जो है एकीकरण हुआ था। हो चिन मिन को जो वियतनाम का राष्ट्रपिता पूछा जाता है, वियतनाम का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो हो चिन मिन को कहा जाता है। 3 देश आते हैं। ठीक है, याद रखिए, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, इतना बात याद रखिएगा। और जिस तरह से हमारे यहाँ ब्रिटिश का कब्जा था, तो वियतनाम पे किसका कब्जा था? तो फ्रांस का कब्जा था। प्रथम जो यूरोपीय जैसे भारत आने वाले हैं तो कौन थे? तो पुर्तगाली थे। प्रथम यूरोपीय जो वियतनाम में आए थे, ठीक है, तो वो भी कौन थे? ये कौन थे? तो पुर्तगाली ही थे। ठीक है, यहाँ भी पुर्तगाली पहले थे, वहाँ भी पुर्तगाली आए थे, भारत में भी। हिंद चीन में जो फ्रांस बस गए थे उसे क्या जाता है? तो कोलोन कहा जाता है। वो कोलोन किसे कहा जाता है? हिंद चीन में जो फ्रांसवासी जो फ्रांस से आए थे वो क्या कर बस जाते हैं, उसे क्या बोला जाते हैं?
कोलोन बोला जाता है। और हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। इतना बात जो आपको याद रखना है हिंद चीन से, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंकोर वट का मंदिर पूछा जाता है। अंकोर वट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो सूर्यवर्मन टू ने, ठीक है, सूर्यवर्मन लिखा है तो उसको ले सूर्यवर्मन टू ने, ठीक है। अगर और ये कहाँ के शासक रहते हैं? तो कंबोडिया के शासक रहते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है, अंकोर वट का मंदिर, ठीक, कहाँ है? कंबोडिया में, ठीक है। और कंबोडिया ये भी पूछा था अंकोर वट मंदिर में जो है किस देवता का जो है स्वरूप है? तो ये विष्णु मंदिर, विष्णु जी का है, ठीक है, विष्णु जी का है। यहाँ जो है मूर्ति लगा हुआ है, ठीक है। अंकोर वट का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंदिर है। अब देखेंगे बाओ द चाय, ठीक है, बाओ चाय की सरकार देखेंगे और किस तरफ रहती है? उत्तरी और दक्षिणी, ठीक, उत्तरी दक्षिणी मान लीजिए वियतनाम है, इसको बीच से अलग करने वाली रेखा कौन सी है? 17वीं अक्षांश रेखा। तो उत्तर में जो रहता है वो हो चिन मिन रहते हैं और दक्षिणी में जो रहते हैं वो बाओदाई रहते हैं, ठीक है, बाओदाई रहते हैं। ये रूस समर्थक रहते हैं और अमेरिकी समर्थक रहते हैं। इतना बात जो है याद रखना है। उत्तर दक्षिण को फेंटने दीजिएगा। उत्तरी में हो चिन में, ठीक है, उत्तर में हो चिन में और दक्षिण में बौद्ध हो जाए, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ ह इस तरह लगता है तो ऊ इस तरह है। उत्तरी में ह दिख रहे हैं तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। हो चिन में और दक्षिणी में। ये कंबोडिया का जो है राजधानी क्या है? तो नोम्फे है, ठीक है, पूछ लिया जाता है। वियतनाम का हनोई है, थाईलैंड का बैंकॉक और कनाडा का ओटावा है, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना है। जिनेवा संधि कब हुई थी? तो 1924 में हुआ था। मार्च 1946 में, ठीक है, मार्च 1946 में जब फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाली समझौता को कौन सा समझौता बोला जाता है? तो हनोई समझौता बोला जाता है। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच में कौन सी समझौता होती है? तो हनोई समझौता होती है। टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? तो पूछा जाता है टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में होता है। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो ये फान बोई चाओ ने लिखा, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम का फान बोई चाओ। हुआ आंदोलन जो है किस तरह का आंदोलन है ये? तो क्रांतिकारी आंदोलन। इसके नेता कौन रहते हैं? हुई फूसो, ठीक है, हुई फूसो जो है इसका जो है क्या रहते हैं? नेता रहते हैं। न्यूनतम चुनाव जो है कहाँ के शासक हैं? तो ये कंबोडिया के शासक हैं। हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे? तो निकलसन थे, ठीक है। निकलसन जो थे हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन रहते हैं? तो निकलसन। निकलसन कब रहते हैं? हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक एवं अदालत लगाकर जो है अमेरिका के वियतनाम युद्ध के लिए जो है दोषी करार दिया था, तो रसेल ने दिया था, ठीक है। प्रसिद्ध दार्शनिक कौन थे जिसने एक अदालत में लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? किसको दिया था? अमेरिका को। कौन थे वो? तो रसेल थे, ठीक है, रसेल ने। प्राचीन काल में जो वियतनाम पे जो है किसकी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो चीनी का था, ठीक है, चीनी का था। पुर्तगालियों ने जो है अपना केंद्र कहाँ बनाया था? तो मलक्का में बनाया था, ठीक है। मलक्का में जो है पुर्तगालियों ने अपना केंद्र बनाया था। और वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा जल संधि कौन सा है? तो मक्का जल संधि। किसको किसको यह अलग करता है? तो इंडोनेशिया को मलेशिया से कौन सा संधि अलग करता है? तो मक्का जल संधि क्या करता है? अलग करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी में 40 नंबर में, याद रखिएगा। अब यहाँ से भारत ये जो है राष्ट्रवाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर इसी तरह का जो व्याख्या करते हुए, ठीक है। हिस्ट्री का लाएंगे, ठीक है, और इकोनॉमिक्स का ला सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी का भी कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।